हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.22 के बारे में। इसके पहले हम लोग जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर चुके हैं या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, वो आप लोग रिवाइज करते रहिए। जो जेईई मेंस का सेक्शन है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको सिखा दिए हैं पहले से, तो आज भी सीखते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1.22 एट 300 केल्विन 36 ग्राम ग्लूकोज present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bars at the same temperature, what would be its concentration? हम लोगों को जो फाइंड करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हो। और क्या दिया है इसमें? 36 ग्राम ग्लूकोज दिया है इन आ लीटर इट्स सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में जो है क्या है 36 ग्राम ग्लूकोज है। हम लोग यहाँ तक देख चुके क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है कंसंट्रेशन। तो हमें एक फार्मूला जो है टिक करता है माइंड में, क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर का। हम लोग उस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर 2 बार दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर का टर्म जो है 2 बार आया है। एक बार क्या आया है 4.98 बार, एक बार क्या आया है 1.52 बार। 2 बार आ गया है फार्मूला। तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? अगर कोई भी फार्मूले में या कोई टर्म क्वेश्चन में 2 बार दिया है तो हम लोग क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा। तो इक्वेशन बनाना आप लोग कैसे जानेंगे? जब भी किसी क्वेश्चन में कोई भी टर्म 2 बार दिया हो तो हम लोग क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे देखेंगे जो ये CRT और पाई ये टर्म है, ये क्या क्या डिनोट करते हैं हम लोग पहले इसको जानते हैं। तो पाई क्या डिनोट करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन किसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा? ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सी क्या दिखाता है? कंसंट्रेशन दिखाता है। ये क्या है? कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन किसको डिफाइन करता है? मोलरिटी को डिफाइन करता है। मोलरिटी को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है? ये मोलरिटी को डिफाइन करता है। तो मोलरिटी को डिफाइन करता है। हम लोग यहाँ एक चीज टर्म कह सकते हैं, क्या? मोलरिटी इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हम जान गए कि मोलरिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का कॉमन वे है। तो हम लोग जान गए क्या है, मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है। इसको मोलरिटी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं इसको, मोलर कंसंट्रेशन। आप लोगों के अगर टर्म में कहीं आए मोलर कंसंट्रेशन तो क्या समझिए कि यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है। अब देखेंगे ये टी का मतलब, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? आर क्या है? यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। आर का मतलब गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट हम लोग लेंगे किस किस यूनिट में? गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, यानी जो आर की वैल्यू होगी, एक बार क्या होगी यहाँ पे किस टर्म में 0.0821 होगी। जब 0.0821 होगी तो इसकी यूनिट होगी लीटर एटीएम। लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ये होगी। अगर हम लोग इसको बार में लेते हैं, बार यूनिट में लेते हैं तो क्या लेंगे? 0.083 लीटर बार
मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये हो जाएगी गैस कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी जब ऑस्मोटिक प्रेशर बार्स में दिया होगा, यानी बार में दिया होगा, तो हम लोग कौन सा यूनिट गैस कांस्टेंट की रखेंगे, बार वाली रखेंगे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में दिया होता है तो हम लोग गैस कांस्टेंट की वैल्यू किस में रखेंगे, एटीएम वाले में रखेंगे। ये समझ में आ गया। टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर की यूनिट वैल्यू जो है आपको दी हुई है कितना, 300 केल्विन दी हुई है, तो टेम्परेचर 300 केल्विन है। दोनों जगह अगर इक्वेशन बनाएंगे सेम टेम्परेचर यहाँ कह रहा है, यानी दोनों जगह टेम्परेचर सेम होगा, 300 केल्विन ही होगा। अब हम लोग यहाँ तक ये जान चुके हैं। अब क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने के पहले देखते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। तो C को मोलरिटी है, इस टर्म को हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, कैसे देखते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो ये देखते हैं C का कैसे लिख लेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम लोग लिख देते हैं कि आप लोग कभी भी रिवाइज करें तो ये भूले ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, हमने लीटर में ले लिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आर होगा और क्या होगा, टी होगा, जो आर टी है। इसके बाद मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, कैसे करेंगे, पाई इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जाके फॉर्मूला बना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इनटू टी हो जाएगा। अब इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इस फार्मूले पे। अब पाई वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सबसे पहले पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, 4.98 बार दिया हुआ है। हम ले लिए इसको 4.98 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, 36 ग्राम ग्लूकोज किसमें प्रेजेंट है, ये लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 36 ग्राम ले लिया सोल्यूट अपॉन मोलर मास है सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं, कैसे ग्लूकोज का मोलर मास निकाला जाता है, हम लेंगे क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मोलर मास कैसे निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में टोटल, जो एटम का टोटल मास होगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो एटम का टोटल मास ऐड करके देखते हैं, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, यानी 12 होता है। कितने एटम कार्बन के, 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस और जो एटम होंगे उनको क्या है, एटम को ऐड करते जाएंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 12 है, हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 यानी 16 होता है। कितने एटम है, 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ऑन सॉल्व करके 180 ग्राम पर मोल, ये क्या आ गया, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का आ गया। हम लोग मोलर मास लिख लेंगे किसका, ग्लूकोज का, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या है, 1 लीटर है, ये लीटर है, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आर और टी है, आर हम लिखेंगे यहाँ पे और टी लिख लेंगे। अब देखते हैं, आर और टी की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि दोनों टर्म अगर सेम हो जाए तो कैंसिल हो जाए,
यहाँ पे टेम्परेचर क्या है दोनों का सेम है, 300 केल्विन है, तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। आर जो है अगर सेम होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आर को आप लोग बाद में क्या है डिवाइड किया कीजिए। अगर आर की वैल्यू कुछ अगर अलग अलग होगी तो हम लोग उसको रख के सॉल्व कर लेंगे, पता ही है वैल्यू। तो ऐसा सेम कर लिया हमने, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 4.98 आ गया। ये सॉल्व करने पे 36 वन जा 36, 36 5 जा 180 होगा अपॉन इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 4.98 इज इक्वल टू 1/5, 1/5 आर और टी। इस वन को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो वन ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं वन ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये आया, इसको हम लोग और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 4.98 इज इक्वल टू वन को जो है 5 से डिवाइड करिए, तो वन को 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगी वैल्यू 0.2 आएगी। आर और टी हो गया, ये हम लोग पा गए, फर्स्ट इक्वेशन आ गया हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे इसी फार्मूले पे अप्लाई करके। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे ट्राई करते हैं निकाल के। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे फार्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है सेकेंड वाले में 1.52 दिया हुआ, इज इक्वल टू सी हमको कंसंट्रेशन निकालना ही है, सी को वैसे रखेंगे, आर की यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को क्या है इक्वेशन बनानी है। सी आर हो गया, टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, हम इसको सेम रख लिया। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को, ये इक्वेशन क्या आ गया सेकेंड आ गया, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग इसको इरेज करके और क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं इक्वेशन सेकेंड क्या है, 1.52 इज इक्वल टू सी आर टी है। डिवाइड करेंगे, अपॉन लेके आएंगे, क्या लिखेंगे 4.98 इज इक्वल टू क्या है 0.2 आर टी है। अगर इसको एक में लिखना चाहो एक में लिखो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इसको एक में ना लिखो, ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो। यानी ये इक्वल कहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा। अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये क्या आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, एक ही बार लिख सकते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं, कैंसिल, टी से टी कैंसिल, टेम्परेचर सेम, आर से आर कैंसिल, आर दोनों का क्या है सेम है। अब हम लोग क्या पा गए, ये 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.52 से, 4.98 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सी से कर देंगे, तो 1.2 इंटू 0.2 आ गया इज इक्वल टू 4.98 इंटू सी आ गया। कंसंट्रेशन हमको सी फाइंड करना है, सी इज इक्वल टू 1.52 इंटू 0.2 अपॉन 4.98 ये आ गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा 0.0610 आ गया। ये क्या आ गया 0.0610 आ गया। अब कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं, यानी कंसंट्रेशन क्या है मोलरिटी के टर्म में हम लोग यूज करते हैं, तो क्या इसकी यूनिट हो जाएगी, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या मोलर कहते हैं मोलरिटी को, या क्या कहते हैं और क्या कहते हैं इसको मोल
पर लीटर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, यूनिट क्या होती है इसकी, मोल लीटर इनवर्स। हम लोग क्या फाइंड कर लिए, कंसंट्रेशन फाइंड कर लिए। आप लोग भी ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो देखिए अगर कोई चीज दो टर्म है तो क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते रहिए, कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है एग्जाम में एकदम बनी रहे, कि जैसे क्वेश्चन आए वैसे सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वीडियो आगे मिलती रहे। और आपका जो नीट सेक्शन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन, पीवाई के क्वेश्चन जो होंगे वो भी आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।